सुनो एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्तों की कहानी। दोस्तों, आपने दोस्ती की कई सारी कहानियां सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि यह कहानी आपके दिल में उतर जाएगी। शायद इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए और हो सकता है आपको अपने पुराने दोस्तों की याद भी आ जाए, इसलिए से एक बार पूरी जरूर पढ़िएगा। दो दोस्तों की शानदार कहानी, फ्रेंड स्टोरी। दोस्ती की कहानी। एक आदमी ने अपने दोस्त के घर पर दस्तक दी। दोस्त ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दस्तक देने वाला उसका दोस्त चेहरे से काफी दुखी और उदास लग रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया, बैठाया, पानी दिया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसका दोस्त हिस्ट्री चाहते हुए बोला कि उसके ऊपर 5 लाख का कर्ज है जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। अगर हो सके तो तुम मुझे वह पैसे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। दोस्त ने अपने दुखी दोस्त को आश्वासन दिया और कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। उसने अपनी बीवी को दूसरे रूम में बुलाया और उसे कहा कि उसके पास जितने भी कीमती वस्तु है उसे दे दे। पत्नी ने अपने सारे कीमती जेवरात उसे दे दिए और उसने भी अपने बचाया हुआ सारे पैसे इकट्ठा किया। फिर भी कुछ पैसे कम पड़े तो उसने अपने पड़ोसियों से उधार लेकर अपने दोस्त को 5 लाख रुपए जुटाकर दे दिए। पहला दोस्त जो दुखी होकर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था, अब चेहरे पर स्माइल के साथ वहां से लौटा। जाने के बाद जिस दोस्त ने मदद की थी वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी ने उसे चुप करने की कोशिश की और उसके रोने की वजह जाननी चाहिए। पत्नी को लगा कि अपने दोस्त के लिए उसे पड़ोसियों से कर्ज लेना पड़ा, इसलिए वह रो रहा होगा। लेकिन वजह जानकर पत्नी भी अचंभित रह गई। उसके पति ने कहा कि मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वह मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता। दोस्ती जताने वाली नहीं, निभाने वाली चीज होती है। और एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए, ये कहानी हमें अच्छे से समझाती है। अगर जो एक कहानी आपके दिल में लग गई हो तो आप प्लीज आप जरूर सपोर्ट करें। सुनो एक और दूसरी कहानी में सुनती हूँ, आपको अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करें। लेकिन रात को जब उसने उसे फोन किया तो फोन बंद हो गया। वह बार बार फोन करने की कोशिश करता है। आखिरकार जब उसका फोन नहीं आया तो उसने दूसरे दोस्त की तलाश की जिसने उसकी मदद की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा दोस्त दुखी और निराश हो गया जिसने तब उसका साथ नहीं दिया जब उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी, और उसने फोन बंद कर दिया। निराश होकर घर वापस आए, उस तकिए के पास से औषधियों से भरा एक थैला मिला जहां उसकी मां सो रही थी। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि यह कौन लाया। आपके दोस्त डॉक्टर की लिखी प्रेसवेलिंटन ली गई थी और ये दवाएं लेकर आया था। वह आपके आने से थोड़ी देर पहले चला गया। वह मुस्कुराया, अपनी आंखों में खुशियों के फूल लेकर वह अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ा। जब उससे उसका मित्र मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ हो? मैं कब से अपना कॉल लगा रहा था। दोस्त ने उससे कहा, यार मैंने अपनी माँ को फोन किया और माँ को नशीली दवा दी। दोस्तों, अब आप समझेंगे कि दोस्ती क्या होती है। एक सच्चे मित्र ने तब कोई मानक या साथ नहीं छोड़ा जब उसका मित्र मुसीबत में हो। असली दोस्त एक भाई जैसा होता है, वैसा ही होता है, बस उसका जन्म दूसरी माँ के साथ होता है। भगवान हमें अच्छा दोस्त बताओ। पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय, प्लाजा डी सुलेमान। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।